लिम्फ एक रह गया, इसको हम देखेंगे। अभी रुक जाओ, इसको लिम्फ को पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड टिश्यू ट्यूब, इसको पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी पाथवेज लास्ट क्लास में पढ़ा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहता है एनसीईआरटी। कि ये हमने पढ़ा था, दो तरह का सर्कुलेटरी पाथवे होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन जो कि, देखते हैं हमने क्या लिखा था, ओपन और क्लोज ना। देखो, ओपन सर्कुलेटरी पाथवे जो है वो आर्थ्रोपोड और मोलस्क के पास देखने को मिलेगा, है ना। आर्थ्रोपोड और मोलस्क के पास देखने को मिलेगा, जहाँ पे जहाँ पे बड़े वेसल्स ओपन होंगे स्पेसेस में, जिनको साइनसेस बोलते हैं। जिन स्पेस में वो ओपन होंगे ब्लड वेसल्स, उनको साइनसेस बोलते हैं। एनालिट्स और कॉर्डेट्स में, एनालिट्स और कॉर्डेट्स लिखा है, हाँ। एनालिट्स और कॉर्डेट्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें ब्लड पंप होगा बाय हार्ट, और यहाँ पर क्लोज्ड नेटवर्क होगा ब्लड वेसल्स का। ठीक है, ये ज्यादा एडवांटेजेस है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो प्रिसाइजली रेगुलेट होता है, कि कितना ब्लड कहाँ जाना है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट होगा। सभी वर्टिब्रेट्स का मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड हार्ट, हमने पढ़ा था, जिसके पास एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियंस के पास, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस क्रोकोडाइल को छोड़ के, जिनके पास दो आर्टरिया और सिंगल वेंट्रिकल होती है, एम्फीबियन और रेप्टाइल के पास। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स के पास फोर चैम्बर्ड हार्ट होगी, दो आर्टरियम और दो वेंट्रिकल। इन फिशेस द हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करेगा, विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय द गिल्स। जो जो गिल्स उनको ऑक्सीजनेट कर देगा, एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट। ठीक है, वही सर्कुलेशन है, वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट, एंड दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, और यहाँ पर हार्ट जो है उसे वीनस हार्ट बोल दे रहे थे। यही था। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में क्या होता है, के लेफ्ट आर्टरियम के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, गिल्स से आए, लंग्स से आए, स्किन से आए, कहीं से आए। राइट आर्टरियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, और वो मिक्सअप हो जाएगा, सिंगल वेंट्रिकल होता है इसलिए। मिक्स्ड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, इसलिए आप इसे बोलते हो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड्स में और मैमल्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग सेपरेट रहता है, कोई मिक्सअप नहीं रहता। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट आर्टरियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्टरियम में, और वो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, तो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स यानी कि राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पास ऑन होता है। तो इस तरह से मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता। वेंट्रिकल्स पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग अप। दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, एंड हेयर इट इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। नाउ वी आर कमिंग टू द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखेंगे एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट की बात की जा रही है। मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट की बात की जा रही है। नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल है, ब्लड है और फ्लूइड है, विच इज सर्कुलेटेड। ये है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, हार्ट की बात करेंगे, जो कि मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। एक शायद मैंने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, अच्छा रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं करवाया ना। एक एक पेज में लिखवाऊंगा आप लोगों को, जब हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर करेंगे ना। अ, तब मैंने शायद बताया है क्या एक गुनगुन, कि मैं आपको एक पेज लिखवाऊंगा जिसमें आपको रहेगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स, आपको सारे ऑर्गन्स याद होने चाहिए, एक वो पेज प्रॉपर। आपने 12th में जो आपने नोट्स किए थे उसमें था। था फर्स्ट ना। थर्ड मंथ में ये वाला ऑर्गन डेवलप होगा, फिफ्थ ऑर्गन। हाँ, वही वही वही। तो वो ऑर्गन मैं लिखवाऊंगा, मतलब वो ऑर्गन में बताना है मुझे। ठीक है, चलो मैं दोबारा, रिप्रोडक्शन जब चैप्टर होगा ना, तो उसके लास्ट में
लास्ट में होता है ये। उसमें सारे ऑर्गन्स में बताऊंगा कि अगर आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि अगर कोई लंग्स है तो लंग्स जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल कैसा है, ठीक है। हार्ट के बारे में बस अभी याद रख लो कि हार्ट जो है, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय मीजोडर्मल इन ओरिजिन? अरे भाई देखो, आप ये इसका जो लिंक आता है, ये इसका लिंक आता है कहाँ से? एनिमल किंगडम से। एनिमल किंगडम में आप पढ़ते हो ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म। तो शुरुआत में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शुरुआत में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म शुरुआत में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उनमें 3 लेयर्स होती हैं और इन्हीं 3 लेयर्स से सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो यहाँ पर मीजोडर्मल डिराइव्ड ऑर्गन बोलने का क्या मतलब है कि जो हार्ट हमारी बॉडी में बना है, वो कौन सी लेयर से उठकर आया है? बताओ। मीजोडर्म से। Mesoderm, right? And heart is mesodermally derived organ, is situated in the thoracic cavity in between two lungs, है ना? Slightly tilted toward the 75% toward the left and 25 toward the center. It is not in the right, है ना? It has the size of clenched fish. जब आप एक fish को, मतलब एक मुट्ठी बंद करते हो, जितनी साइज रहती है, ठीक है, ऑन एन एवरेज वो बोलता है उतना ही साइज का हार्ट रहता है। डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होती है पेरिकार्डियम। एक पेरिकार्डियम आपकी डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड रहता है, ऑब्वियसली टू क्यों रहेगा भाई? प्रोटेक्शन के लिए, है ना, ताकि फ्रिक्शन और ये क्या बोलते हैं, फोर्स कम कर सके, इसलिए। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर। ऊपर वाले 2 को राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, नीचे वाले 2 को लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ आया? यस सर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर चल रहा है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि आर्टरी, हाँ, आर्टरीज जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आर्टरीज कहाँ से कहाँ निकलती है? बताओ, कल ही बताया, जल्दी बताओ। आर्टरीज किधर से किधर निकलती हैं? अरे बताओ यार। कौन सी वाली बताए? एक तो ऑक्सीजन कैरी करती है और एक जो ऑक्सीजन कैरी करती है वही। आर्टरीज कैरीज ब्लड फ्रॉम वेयर टू वेयर, बस इतना सा सवाल है। फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट। From heart to body part, right? Heart to body part, they carry the oxygenated blood, है ना? अब ये याद रखना, क्योंकि अब ये ब्लड, एक बात बताओ, आर्टरीज जो है, यहाँ से तो ब्लड जा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। अब बॉडी पार्ट जो है वो जैसे हार्ट से नीचे हो सकता है, जैसे मान लो हार्ट से नीचे जैसे किडनी हो गया, ठीक है, किडनी में जा रहा है, स्टमक में जा रहा है, लिवर में जा रहा है, वहां तो जा रहा है, मुझे समझ आ रहा है, ग्रेविटी है। लेकिन वो हार्ट से ब्लड ब्रेन में कैसे जा रहा है? वो तो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर की तरफ ट्रेवल कैसे कर रहा है? उल्टा ऊपर करंट कैसे? लग रहा होगा, ब्लड मतलब प्रेशर, सिग्नल मिल रहे होंगे। कोई सिग्नल नहीं, ब्लड प्रेशर की वजह से, है ना? उतना ब्लड प्रेशर तो होता है कि ये प्रेशर, आर्टरीज में इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो ब्लड जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर भाग सके। समझ रहे हो? क्लियर है कि नहीं? हाँ। तो सिंपल है। तो आर्टरीज में तो ब्लड प्रेशर काम कर रहा होता है कि
और वो ब्लड जो है वो हार्ट का काम ही क्या है, हार्ट का काम है पंप करना। और जब हार्ट पंप कर रहा है तो वो क्रिएट क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर। आया ना। हाँ। अब तो थोड़ा सोचने वाली बात है। हार्ट जब पंप कर रहा है तो क्या क्रिएट कर रहा है, ब्लड प्रेशर। तो जब ब्लड प्रेशर वो उसका ब्लड प्रेशर 120/80 बोलते हैं ना, जब हम सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रेशर। तो आर्टरीज में तो प्रेशर मेंटेन्ड है ना, कि हार्ट ने पंप किया और आर्टरीज में आया प्रेशर। प्रेशर हमेशा आर्टरीज में आएगा, आर्टरीज से प्रेशर, आर्टरीज के पास जब वो ब्लड प्रेशर आया तो वो ब्लड इजीली हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन्स में भी चला जाएगा, जैसे कंधों में चला गया, ब्रेन में चला गया, ठीक है, लंग्स में भी जा सकता है, सब जगह जा रहा है वो, अलग अलग है ना। हार्ट में भी चला गया, हेड पूरा रीजन जो है वो वहां चला गया। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी इतना ट्रेवल कर लेता है ड्यू टू द ब्लड प्रेशर। मेरा सवाल यह है कि वीन्स वीन्स आर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेयर टू वेयर। From body tissues to heart. फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू हार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि बॉडी टिश्यूज से ब्लड आ रहा है, मान लो कि आपके पैर से, बिल्कुल फ्रॉम द टिप ऑफ योर टो, है ना, बिल्कुल आपके पैर के अंगूठे से मान लो कोई ब्लड आ रहा है, तो वहां से ब्लड को हार्ट तक पहुंचना है, यही तो होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ या ना। Yes, sir. तो वो आएगा कैसे, वो तो वेन्स के थ्रू आएगा। सही बात है, गलत बात है, वेन्स के थ्रू ही आएगा। बोलो यार, वेन्स हाँ के भैया। थ्रू। हाँ भैया। अब वेन्स के थ्रू अगर ये ब्लड आ रहा है, हाँ, वेन्स के थ्रू अगर ये ब्लड आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है कि वेन्स के थ्रू अगर ये ब्लड आ रहा है तो एक बात जो सोचने वाली है कि ब्लड वापस भी तो जा सकता है, नहीं जा सकता। आर्टरीज में तो ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता आर्टरीज में ये क्वेश्चन, क्योंकि वो ब्लड हार्ट से ही आ रहा है ना। हाँ, वहां तो ब्लड प्रेशर है, हार्ट से ही ब्लड आ रहा है, तो वापस कैसे आ जाएगा ब्लड, है ना। प्रेशर इधर से ही आ रहा है, हार्ट से ही प्रेशर आ रहा है, और हार्ट से बॉडी टिश्यूज में जा रहा है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वापस आने का, उस ब्लड का वापस आने का तो कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन बॉडी टिश्यूज तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही है ना, बॉडी टिश्यूज तो किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं क्रिएट कर रही है। तो वीन्स जो है फिर कैसे वीन्स को ये पता चल रहा है कि हार्ट तक जाना है। और मेरा सवाल ये है कि क्या वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा ब्लड, क्योंकि बॉडी टिश्यूज किसी तरह का कोई प्रेशर थोड़ी एक्सर्ट कर रहे हैं। समझ आया कि नहीं। Yes, sir. बताओ, जवाब दो। वेन्स में वॉल्व लगे होते हैं जिसकी वजह से ऑपोजिट फ्लो नहीं होता। और और दूसरा क्वेश्चन क्या था सर आपका? हाँ वही था, यही है कि वापस ब्लड क्यों नहीं जाता है, और इसमें क्या ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है या नहीं। यस सर, रहता है क्योंकि ये नैरोअर होती हैं इन कंपैरिजन टू आर्टरी। है ना, और ये डीप सीटेड भी नहीं होती, ये सुपरफिशियल होती है ना। यस समझ सर। आया, दिस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, जैसा स्वेच्छा ने बोला कि क्या होगा, वॉल्व्स लगे हुए होंगे वीन्स में, मैं यही समझाना चाहता था, यही रीजन है कि जब भी कोई वीन्स होंगी ना, वीन्स जो कि बॉडी टिश्यूज से हार्ट में जा रही हैं, इनके बीच बीच में वॉल्व लगे होंगे। वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। आपको पता है कि ब्लड अगर मान लो यहाँ तक पहुंच गया है तो वो वापस नहीं जा सकता। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ दरवाजा बंद हो गया ना। और मैंने आपको बताया वॉल्व्स, ऐसे वॉल्व्स वॉल्व्स जो होते हैं वो ऐसे गेट होते हैं जो सिर्फ एक साइड खुल सकता है, और एक और गेट होता है जो दोनों साइड खुल सकता है ना। दो तरह के गेट होते हैं ना, एक तो एक ही साइड खुल सकता है ना, और एक गेट होता है जो दोनों साइड खुल सकता है।
ठीक है। हाँ, अब ह्यूमन बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, एक वो गेट जो एक साइड खुल सकता है उसको आप वॉल्व बोलते हैं। वो गेट जो दोनों साइड खुल सकता है उसको स्फिंक्टर बोलते हैं, है ना। जैसे गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा होगा, हाँ या ना। समझ आ रहा है? यस बोलो। भैया। है ना, ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये कहानी है। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है। बाकी एक मिनट रुको, आंसर्स आए कि नहीं है वो चेक कर रहा हूँ एक बार। टेस्ट कैसा गया तुम लोगों का? क्या लग रहा है इस बार आएंगे मार्क्स? गुनगुन। मेरे को नहीं पता भैया, मैं नहीं करूंगी चेक। क्या अच्छा नहीं गया? नहीं, क्या हुआ? दोबारा चलो। कर लूंगी मैं घर पर उसे। अच्छा, अगला टेस्ट तो शायद बड़ा टेस्ट है। हाँ, मेजर है। मेजर टेस्ट है। ठीक है, उसको ढंग से करना भाई। कीर्ति कैसा गया? ठीक है। ठीक है। और चलो, क्या। देखते हैं। ये नहीं भी जाएगा तो फुल कॉन्फिडेंस में रहती है। और क्या, मैं ठीक ही गया मेरा से। अच्छा। नंबर नहीं आते उसको मैं क्या करूँ। वाह, वाह। तो ठीक कैसा गया फिर तेरा, जब नंबर ही नहीं आ रहा है तो? हैं? नहीं, मैंने जितना पढ़ा था उतना तो कर दिया। अच्छा चलो, उतना ठीक है। कविता कैसा गया? हाँ भैया गया है ठीक ठीक। ठीक ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, भव्य कैसा गया? ठीक है भैया। ठीक गया। हाँ। चलो, देखते हैं। चलो लिखना चालू करते हैं। द टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी कि हार्ट जो है हमारा, इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, है ना। मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन बोलते हैं। tilted toward left, mesodermally derived organ tilted towards left. Slightly tilted towards left. भैया आपको नींद आ रही है? नहीं नहीं, नींद नहीं आ रही है, सुनो।
क्या बोल रहा है? मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, है ना, सिचुएटेड इन thoracic cavity, situated in thoracic cavity। जिस पर्टिकुलर लोकेशन में वो हार्ट प्रेजेंट होता है ना, उस लोकेशन को, वो जो कैविटी समझ लो, थोरेसिक कैविटी में एक पर्टिकुलर जगह जहां पर हार्ट होता है, उसको बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम, ठीक है, मीडियास्टिनम बोलते हैं। अच्छा, टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टिल्टेड टुवर्ड्स, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड रहता है हार्ट। ओके, साइज जो है इसका क्या है, तो बोला कि क्लेंज्ड फिस्ट साइज जितना है ये, ठीक, और लगभग लगभग 300 ग्राम का वेट रहता है। लगभग लगभग 300 ग्राम का वेट रहता है। इसकी जो वॉल है, आउटर लेयर, आउटर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बोल सकते हैं आप, प्रोटेक्शन के लिए क्या रहती है, आउटर डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और उस पेरिकार्डियम के अंदर क्या रहता है, डबल लेयर्ड है ना, तो इसके बीच में क्या फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या काम बताया था पेरिकार्डियल फ्लूइड का? फ्रिक्शन को रिमूव करना। प्रोटेक्शन, ठीक है। प्रोटेक्शन, सही है। तो ये क्या करता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। ऐसा ही क्या बोलते हैं, जहां भी फ्लूइड दिखे ना आउटर सरफेस में, उसका फंक्शन क्या होता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, दैट्स इट, है ना। जैसे मैं एक फॉर्मूला देता हूँ तुमको, कहीं भी कोई, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, कहीं भी कोई कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसका क्या मतलब होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। राइट, है ना, ये तो फॉर्मूला पता है तुमको, सरफेस एरिया इंक्रीज करना। दूसरा फॉर्मूला ये है कि कहीं भी किसी भी ऑर्गन का आउटर लेयर है, तो आउटर लेयर का पहली बात तो फंक्शन प्रोटेक्शन ही होगा, ठीक है। दूसरा कि आउटर लेयर है और आउटर लेयर के बीच में फ्लूइड है, तो वो फ्रिक्शन को कम ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लंग्स है, लंग्स के बीच में प्लूरल फ्लूइड होता है, प्लूरल कैविटी में, उसका भी क्या फंक्शन होगा, सेम यही फंक्शन होगा, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, होगा कि नहीं होगा, बोलो, यस। यस है सर। ना, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉइस्चर, इट ऑल्सो प्रोवाइड मॉइस्चर टू हार्ट, हार्ट को थोड़ा सा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, बस इतना ही काम है, ठीक है, हार्ट को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जो वॉल होती है हार्ट की, ठीक है, जो वॉल होती है हार्ट की, अच्छा, एक चीज और, एक टर्म होता है कि क्योंकि ये मीजोडर्म इन ओरिजिन है ना, तो अब देखो, मीजोडर्म इन ओरिजिन है और यहाँ पर पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम, और फिर यहाँ पर पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ऐसी तो कहानी है, पेरिकार्डियम होगा, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम होगा,
पेरिकार्डियम होगा, और फिर पेरिकार्डियम के अंदर दो डबल लेयर जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी होगा। पेरिकार्डियल कैविटी होगा, और वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। अब ये पेरिकार्डियल, अब देखो पेरिकार्डियल कैविटी का ओरिजिन ही कहाँ से हो रहा है, किससे लगा हुआ है ये? मेसोडर्म से लगा हुआ होगा कि नहीं लगा होगा? मेसोडर्मल ओरिजिन है तो बोलो, मेसोडर्म से लगा हुआ होगा कि नहीं लगा होगा? लगा होगा भैया। है ना? तो मेसोडर्म से अगर ये लगा हुआ है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है इसको थोड़ा सा लिंक कर रहे हैं हम किससे? ठीक है, इसको एनिमल किंगडम से लिंक करें अगर, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी है आपकी, ये पेरिकार्डियल कैविटी जो है, इसको क्या ट्रू सीलोम बोला जा सकता है? हाँ, क्या इसको ट्रू सीलोम बोला जा सकता है? क्यों ट्रू सीलोम इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि सीलोम का मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी विच इज लाइंड अप विद द मेसोडर्म, और यहाँ पर मेसोडर्म से ही ओरिजिन हो रहा है ये। तो क्या एज इट इज लाइनिंग बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ मेसोडर्म, तो क्या ये ट्रू सीलोम होगा कि नहीं होगा? होगा ना ट्रू सीलोम, बोलो। यस सर। तीन लेयर्स होती हैं हार्ट की, आगे बढ़ते हैं। तीन लेयर्स होती है वॉल्स ऑफ हार्ट की, जो हार्ट की जो वॉल होती है उसमें तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है? जनरली तीन लेयर्स होती है। आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। मिडल लेयर जो होती है उसको बोलते हैं मीसोकार्डियम। और सबसे अंदर क्या है? एंडोकार्डियम, ठीक है? आउटर मोस्ट लेयर ऑब्वियसली, अगर ये है, ये तीन लेयर है, तो फिर पेरिकार्डियम किसका पार्ट होगा? सोचो, पेरिकार्डियम कहाँ से आ गया फिर? बोलो, वो पेरिकार्डियम तो कहाँ? ये तो हार्ट की है ना, वो हार्ट के आउटर लेयर, मतलब लेयर, उससे भी बड़ा है। वो कवरिंग है और ये लेयर है हार्ट की। नहीं, इसी का पार्ट है, एपिकार्डियम का ही पार्ट होता है पेरिकार्डियम, ठीक है? एपिकार्डियम के ही दो हिस्से होते हैं, ठीक है? एपिकार्डियम के ही दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हो आप पेराइटल। तो दो लेयर होती है ना पेरिकार्डियम की, जो मैं बता रहा था, पेराइटल पेरिकार्डियम, और एक अंदर वाला जो होता है विसरल। दोनों का मतलब पता होगा, पेराइटल मतलब आउटर सरफेस होता है, विसरल मतलब इंटरनल, है ना? तो पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम हो गया ना, दो लेयर्स ऑफ पेरिकार्डियम। समझ आया जिस पेरिकार्डियम की बात कर रहे थे? अच्छा, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दो पेरिकार्डियम के बीच में क्या होगा? बोलो यार, पेरिकार्डियल कैविटी होगा, और यस सर। पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या मिलेगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। आया ना? समझ आया आप कैसा स्ट्रक्चर है? हाँ भैया। ठीक है। और और ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी टिश्यूज है ये सब बनी है सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से,
ठीक है, सिंपल, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कौन सा चैप्टर, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ कौन सा चैप्टर कनेक्ट हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन वाली एनिमल टिश्यूज टिश्यू। वाला, एनिमल टिश्यूज वाला, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सिंपल, ठीक है। कई कई सारी चीजें रिपीट होती हैं, ध्यान रखना। जो एनिमल टिश्यूज में पढ़ते हैं ना, सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, वो सारी चीजें यहाँ रिपीट होंगी, ध्यान रखना। दिस वन, मी मीजो मीजोकार्डियम बोलते हैं कई कई जगह पर, जैसे इसको मायोकार्डियम कर लो, मायोकार्डियम। अरे ये वही लेयर होती है, हर जगह यही नाम होता है मोर और लेस। देखो, आपने ये सेम नाम पढ़े होंगे, ये याद करो, पढ़ा है, इस तरह का पढ़ा होगा आपने, पेरीमेट्रियम, फीमेल मायोमेट रिप्रोडक्टिव में। मायोमेट्रियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव तो बहुत बड़ा नाम बोल दिया आपने, थोड़ा और प्रिसाइज बोलो कहाँ होते हैं। एंडोमेट्रियम, यूट्रस की लेयर्स हैं। यूटेरस की लेयर्स है, सेम ही तो है। समझ आया कि नहीं? तो वैसे ही यस है, सर। हार्ट में प्रेजेंट है तो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम बोल दिया। वहां था मेट्रियम, मेट्रियम बोल रहे थे, ठीक है, बस इतना ही है। तो दिस इज द मिडल लेयर। दिस इज मिडल लेयर, ठीक है। किस चीज की बनी होती है? स्पेशलाइज्ड मसल्स होती है मायोकार्डियम की, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। ये भी पढ़ते हैं हम कि कार्डियक मसल्स स्पेशलाइज्ड मसल्स क्यों होती हैं, क्योंकि अलग ही सीन है ये, इसमें स्ट्रेशंस प्रोमिनेंट नहीं भी होते हैं, है ना? ठीक, मिक्सचर ऑफ स्मूथ एंड स्केलेटन। राइट, दोनों का मिक्सचर, स्मूथ और, है ना, ठीक है। स्ट्रिएटेड बोल सकते हो इनको, स्ट्रेटेड होती हैं, लेकिन स्ट्रेटेड होने के साथ साथ ये इनवॉलेंट्री मसल हैं, अपने आप ही काम कर रही हैं ये। जनरली स्ट्रेटेड मसल्स वो होती हैं आपकी, क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, लेकिन वो वॉलेंट्री होती हैं। ये स्ट्रेटेड है बट इनवॉलेंट्री है, ठीक है। एंडोकार्डियम, विच इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर, है ना। ये भी बना होगा आपका किससे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। ठीक, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। कुछ कुछ बातें हार्ट के बारे में, जैसे देखते हैं। हार्ट में, जैसा कि हम जानते हैं, चार चैम्बर्स होते हैं, है ना। हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं, ये नोट हो गया ना? यस सर। यस। ठीक है, चार चैम्बर्स होते हैं, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे ही बनाते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा, कल जो बनाया था हमने। ठीक है, ये हो गया राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सारे वॉल्व हम पढ़ चुके हैं, वॉल्व क्लियर है आप लोगों को? बताओ ये वाला कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व।
ये वाला कौन सा वॉल्व है? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड के साथ साथ इसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कौन सा? पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व। और यहाँ पर कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल्व होता है? एनालिटिक वॉल्व। ऑर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व और ऑर्टिक वॉल्व दोनों को मिला के अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोलेंगे? सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व। ठीक है, बस इतना था। नहीं है, वॉल्व सारे पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या होता है, देर इज अ सेपरेशन between atrium and ventricle so that mixing of blood could not take place, है ना? तो ये जो सेपरेशन है आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में ना, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप बोलेंगे आर्ट्रियो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, राइट? अच्छा, ये सेपरेशन एक ये है किसके बीच में? एक सेपरेशन ये भी तो बोल सकते हैं हम, इज बिटवीन द these both atrium, separation between these both atrium। तो आर्ट्रियम को जो सेपरेट कर रही है, तो वो कौन सेपरेट कर रही है? इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम, है ना? ऐसे ही वेंट्रिकल को भी एक मेम्ब्रेन होगी जो सेपरेट कर रही होगी दोनों वेंट्रिकल वेंट्रिकल को, जो सेपरेट कर रही होगी। सॉरी, ये गड़बड़ बना दिया। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम ये नहीं है। आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तो सोचो यार, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम तो आर्ट्रियम्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होगी ना। तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कौन सी होनी चाहिए इस लिहाज से? ये वाली होनी चाहिए। नहीं, यस सर। ये है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? ये सही बनाया, इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम, एंड दिस इज दिस वन। ठीक है, दिस वन इज योर आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बोलो जल्दी। आ रहा है आ रहा है? ठीक, गुड। अच्छा, इंटर आर्ट्रिकुलर सेप्टम और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, क्लियर? हाँ, इतना क्लियर है। अच्छा, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, सेप्टम सेप्टम सब कंप्लीट हो गया हमारे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। एक और बात है कि जो वॉल्स होती हैं, जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं, ये बोला जा रहा है थोड़ी सी थिक होती है ना? वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं, ये वेंट्रिकल्स जो है, ये वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल्स हैव
thicker thicker walls than auricles ठीक है। आपसे पूछे कि विच इज द लार्जेस्ट चैम्बर, विच इज द लार्जेस्ट चैम्बर, क्या लगता है? वेंट्रिकल वाला लगता है। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल is the largest chamber, is largest chamber, सबसे बड़ा चैम्बर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल इज द लार्जेस्ट चैम्बर, ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी वॉल्स थिकर क्यों होती है? इसकी वॉल्स थिकर इसलिए होती है क्योंकि इसे ब्लड को पंप करना है। कहाँ पंप करना है इसको? ब्लड, इसको ब्लड को पंप करना है टू द राइट वेंट्रिकल को ब्लड किधर पंप करना है? बोलो, लंग्स में, लंग्स में करना है। और लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड किधर पंप करना है? टिश्यूज में। ऑर्टा से थ्रू बॉडी ऑर्गन। ठीक है, तो इसी वजह से इनका थोड़ा सा थिक होना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट, दिस लेफ्ट पार्ट ऑफ योर हार्ट, ठीक है, दिस इज लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। इसमें कैसा हार्ट, कैसा ब्लड होता है? कॉमन कॉमन चीजें बता रहा हूँ, पता ही होंगे ये तुमको। बताओ, लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट में कैसा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, विल कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ये जो ब्लड दे रहा है टू द बॉडी टिश्यूज दे रहा है, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिस्टमिक सर्कुलेशन, हाँ या ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन। कल ही बताया था सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। हार्ट और बॉडी टिश्यूज के बीच में सर्कुलेशन। है ना? तो क्या जो लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है, इसको हम सिस्टमिक हार्ट बोल सकते हैं, हाँ या ना? बोल सकते हैं ना सिस्टमिक हार्ट। द सेम वे, द सेम वे ये जो राइट पार्ट ऑफ हार्ट है, राइट पार्ट ऑफ हार्ट है, ये क्या करेगा? ये इसी तरह से साइमल्टेनियसली आप देखेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा टू द, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन। टू द लंग्स, है ना, टू पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन तक लेकर जाएगा। तो जो ये राइट वाला हार्ट है, इसको हम बोल लेते हैं पल्मोनरी हार्ट, है ना? बस ये सिंपल सी बात है, पल्मोनरी हार्ट बोल देते हैं। भैया लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर, आवाज कट रही बेटा, बोल, दोबारा बोल। लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर, फिर नहीं समझ आया, दोबारा। लेफ्ट वेंट्रिकल आगे, लार्जेस्ट चैम्बर क्यों है? हाँ, लार्जेस्ट चैम्बर लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए क्योंकि ये सप्लाई कर रही है पूरी बॉडी को ब्लड, है ना, सिंपल। भाई होना भी चाहिए, है कि नहीं? जहां से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है, वहीं पे तो सबसे ज्यादा ब्लड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ भैया। ठीक,
ठीक है, ये समझ आया थोड़ा? हाँ, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट आर्टरियम की। तो राइट आर्टरियम में मैंने बोला था दो चीजें ओपन अप होती हैं, ये बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ कि राइट आर्टरियम में ब्लड ब्लड वेसल्स आ रही है। मेजर वीना केवा कौन कौन सी होती है? बताओ यार, कल ही बताया। सुपीरियर, सुपीरियर सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली कौन सी होती जो? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, है ना? इसको इन शॉर्ट बोलते हैं एसवीसी, इसको बोलते हैं आईवीसी। ठीक है, ये लोअर पार्ट और अपर पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। एक बार अब मुझे ये बताओ, जनरली कहीं से भी अगर ब्लड आ रहा है हार्ट में, कहीं से भी अगर ब्लड आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कहीं से भी अगर ब्लड आ रहा है हार्ट में तो वहां पे वॉल्व जरूर होगी। होगी वॉल्व? यस सर। वेव्स आ रहे हैं तो वॉल्स तो होगी। ब्लड अगर आ रहा है तो वॉल्व होगी, है ना? यहाँ पे भी एक वॉल्व, कोई ना कोई वॉल्व बताई थी मैंने आपको, होगी। यहाँ पे तो वॉल्व है ही है, हर हर चैम्बर में देखो, अगर ब्लड आ रहा है तो वॉल्व होगी। यहाँ पे भी ब्लड आ रहा है, वॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ से ब्लड निकल रहा है मान लो राइट वेंट्रिकल से, तो वहां पे भी वॉल्व है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, वहां पे भी वॉल्व है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है मान लो, वहां पे भी वॉल्व है। बस एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे कोई वॉल्व नहीं है। नोटिस किया या एक्सेप्शन बन रहा है? लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर रही है आपकी, लेफ्ट आर्टरियम में एंटर कर रही है क्या? लेफ्ट आर्टरियम में आ रही है, कौन आती है? पल्मोनरी। आर्ट फिर गलती कर रहे हो, आर्टरी कौन बोल रहा है? पल्मोनरी वीन, अभी भी कंफ्यूज? नहीं, पल पल्मोनरी। पल्मोनरी वीन आती है। और ध्यान रखना कि यहाँ पर दिस इज द चैम्बर वेयर इज नो गार्डिंग वॉल्व। कोई वॉल्व नहीं होता, क्योंकि अपने को डर ही नहीं है ना कि बैक फ्लो होगा। यहाँ पे कोई डर नहीं है कि बैक फ्लो होगा। ठीक है, ये इसलिए, समझ आया? यस सर। ठीक है, ठीक है। ये जो दो दो वॉल्व्स होती हैं, ठीक है, ये कल हमने शायद डिस्कस किया था। कहाँ डिस्कस किया था? दबेशियन वॉल्व, दबेशियन वॉल्व पढ़ा था हमने। कोरोनरी साइनसिस बोलते हैं इसको, दबेशियन वॉल्व को एक और नाम लिख लो, कोरोनरी साइनसिस बोलते हैं इसको। ठीक है, ये वीना केवा और राइट आर्टरियम, वीना केवा और राइट आर्टरियम, नहीं नहीं, इसको ऐसा लिख लो कि ये सिर्फ राइट आर्टरियम में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको एडिट कर लो थोड़ा, कि सिर्फ राइट आर्टरियम में प्रेजेंट होगी। ठीक है, एक और वॉल्व मैं लिखवा रहा हूं आपको, एक और वॉल्व है विच इज, कोरोनरी साइनसिस वॉल्व है। हाँ, इसी दबेशियन वॉल्व को ही कोरोनरी साइनसिस बोलते हैं आप। ठीक है, ठीक है, वॉल्व ऑफ कोरोनरी। एक और वॉल्व लिखवा रहा हूं मैं आपको, यूस्टैशियन, यूस्टैशियन वॉल्व, यूस्टैशियन वॉल्व भी होती है।
एक ये लाइन ध्यान रखना कि ये जो दो वॉल्व होती है, कौन सी दो वॉल्व? द वेशियन और यूस्टेशियन, ये जो दो वॉल्व होती है, ये ये प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक, मतलब ये जुड़ जाती है, ये दोनों मर्ज हो जाती है। ठीक है, जुड़ जाती है, प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, ये मर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाती है। तो यानी कि दबेशियन वाली नहीं दिखेगी आपको बाद में। ठीक है, या इनमें से कोई एक नहीं दिखेगी आपको, है ना? दे मर्ज आफ्टर बर्थ, या यूस्टेशियन नहीं दिखेगी, ऐसा है। ठीक है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से ध्यान रखना। ठीक है, फिर क्या बोला? इन एम्ब्रियोनिक स्टेज हमारे दिल में छेद होता है बोलते हैं, कुछ कुछ ओपनिंग्स रह जाती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ हार्ट, स्मॉल ओपनिंग इज देयर, और उस स्मॉल ओपनिंग का नाम क्या होता है? उस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं, उस स्मॉल ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं फोरेमेन ओवेल, फोरेमेन ओवेल। ठीक है, जो कि फीटल स्टेज में मिलती है। ठीक है, कहाँ पे मिलती है फीटल स्टेज में, अगर ये भी जानना है तो ये मिलता है ऑरिकुलर सेप्टम में। ऑरिकुलर सेप्टम मतलब समझे किसकी बात कर रहे हैं? अब तो समझ आना चाहिए ऑरिकुलर सेप्टम क्या होता है। ऑरिकुलर सेप्टम समझे कहाँ मिलेंगे ये? बताओ। अरे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, एट्रियम, दोनों एट्रियम के बीच में। हाँ, इसके बीच में एक छेद रहेगा, स्मॉल ओपनिंग रहेगी, जिसको फोरेमेन ओवेल बोलते हैं, ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, ओके, यस ठीक है। सर। और यही फोरेमेन ओवेल, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में फोरेमेन ओवेल बोलते हैं, यही आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद ये क्लोज हो जाता है। तो बर्थ के बाद इसी, ये जो एक जगह रह जाती है थोड़ी सी, इसी को बोलते हैं हम लोग फोजा ओवेलिस। फोजा ओवेलिस मतलब बंद होने के बाद थोड़ा सा डॉट रह जाता है ना, उसको बोलते हैं फोजा ओवेलिस, यही फोरामेन ओवेल। ठीक है, समझ आया? फोजा ओवेलिस बोलते हैं। ठीक, छोटा सा जो स्कार रह जाता है ना, स्कार रह जाता है, धब्बा रह जाएगा, बंद हो चुका है लेकिन रह जाता है। लेकिन अगर क्लोज नहीं हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है, इफ नॉट क्लोजेस, अगर close, तो क्या बोलते हैं उसको? उस बीमारी को क्या बोलते हैं? दिल में छेद, होल इन द हार्ट, ऐसा है कि नहीं है? होल इन द हार्ट, बोलो, यही बोलते हैं, यस सर। यस सर। है ना? होल इन द हार्ट बोलते हैं। इससे क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? इंटर ऑरिकुलर सेप्टम में छेद हो गया है, तो क्या क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? मिक्सिंग हो जाएगा ब्लड मिक्सिंग हो जाएगी ना ब्लड। मिक्सिंग ऑफ ब्लड, है ना? दैट विल लीड टू मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो इसी वजह से ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं हम? ब्लू बेबी सिंड्रोम। सुना है, पढ़ा है हमने पहले, ब्लू बेबी सिंड्रोम बताया होगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, या ब्लू बेबीज बोलते हैं, बात तो नहीं है सुनने। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्टम में दिक्कत है ना, इसलिए इसको बोलते हैं सेप्टल डिफेक्ट। सेप्टल डिफेक्ट दैट विल कॉज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्योंकि सीधी सी बात है, राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड है? राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड। और राइट लेफ्ट आर्टरियम में कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो
ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलने लग जाएगा, है ना। तो ये गड़बड़ बात है। समझ आया? ये था आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी एक बार दोबारा से पढ़ना पड़ेगा इसको, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो सर क्या ये बोला, ठीक हो जाता है, ये क्या है। ब्लूबेरी वाला ठीक हो जाता है ये? हाँ ठीक हो जाता है, मतलब अपने आप नहीं होता, आपको सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है। ठीक है, मेरे नोन में एक है बच्चा, उसका उसको है ये प्रॉब्लम, तो सर्जरीज वगैरह होती रहती है बीच में, प्रॉब्लम तो बहुत होती है उसको। ठीक है। भैया हाँ, यूस्टेशियन वॉल्व कहाँ होगी? ये भी राइट आर्टरियम। तो जो आपने पहले लिखाया था राइट आर्टरियम और वेना कावा को दूसरा नाम है, यूस्टेशियन उसको अगर याद करना यूस्टेशियन चाहो, नहीं है। हवर्सियन वॉल्व बोलते हैं उसको। ठीक है, याद तो करना आपने चाहो। वेना कावा क्यों काट दिया? वो नहीं है ना। अरे जो मैं ये बोल रहा था आपको, मैंने ये एक चीज बताया था ना, कि एक वॉल्व होती है जो राइट आर्टरियम और सुपीरियर वेना केवा के बीच में होती है। यही बोला था ना, सुपीरियर वेना केवा के बीच में होती है। उसको मैंने, उसको हम लोग बोलते हैं हैवर, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, उसको बोलते हैं हवर्शियन वॉल्व। ठीक है, हवर्शियन वॉल्व बोलते हो। ये जो है ये इंटर ऑरिकुलर बीच में है ये। ठीक है, ये बीच में है, राइट आर्टरियम के अंदर ही है ये दोनों जो है, ये सिर्फ और सिर्फ राइट आर्टरियम में वॉल्व। ठीक है, ये राइट आर्टरियम में ही है। ठीक है, ये राइट आर्टरियम में, इनका वैसा कुछ नहीं है। समझ आया? क्लियर है ये? हाँ भैया। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा हार्ट के बारे में। बेसिक बात है क्या, कि भाई हार्ट जो है, आउटर डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम होती है, फिर पेरिकार्डियल कैविटी, ट्रूसिलोम है जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, प्रोवाइड मॉइस्चर टू द हार्ट। हार्ट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी। जिस रीजन में प्रेजेंट है उसे मीडियास्टिनम बोलते हैं। 300 ग्राम का हार्ट है, लेफ्ट की तरफ 75% टिल्टेड है एंड 25 टू द सेंटर। क्लेंच फिश साइज का है, 3 वॉल लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम के 2 पार्ट हैं, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, दोनों ही स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ cardiac muscles, straighted but involuntary. एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बनी है। एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ हार्ट में स्मॉल ओपनिंग होती है, फोरामेन ओवल। आफ्टर बर्थ फॉर ये फोरामेन ओवल जो है वो बन जाती है फोसा ऑफ वैलिस, दैट इज द स्कार। अगर नहीं क्लोज होती तो होल इन द हार्ट, या फिर जिसे ब्लू बेबी हिस्ट्री बोलते हैं, विच इज द सेप्टल डिफेक्ट दैट कॉजेज मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, द वेशियन वॉल्व और यूस्टेशियन वॉल्व जो है बाद में मर्ज हो जाती है। ठीक है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बताया, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम की हमने बात की। वेंट्रिकल्स की वॉल्स जो होती है वो थिक होती है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू ऑरिकल्स, है ना, एज कंपेयर टू ऑरिकल्स। राइट पार्ट जो होता है उसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं, लेफ्ट पार्ट को सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं। लेफ्ट आर्टरियम आपका एक ऐसा चैम्बर है जहाँ पे कोई गार्डिंग वॉल्व्स नहीं होती। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, इतनी बात की है हमने। ठीक है, इतनी बात की है हमने। ओके, ठीक है, आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ज्यादा इसको ओवर बर्डन नहीं करते, इतना याद करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, इतना याद करना है, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर, राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर।
साधन।